क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर भी हो सकता है जिसे बनाया नहीं गया बल्कि निकाला गया हो? एक ऐसी संरचना जिसे देखकर आज के सबसे बड़े इंजीनियर, सबसे अनुभवी वास्तुकार और सबसे होशियार वैज्ञानिक सिर्फ एक ही बात कहते हैं, ये संभव नहीं है। एक ऐसा मंदिर जो पूरी तरह एक ही पत्थर से बना है, ऊपर से नीचे, बिना किसी जोड़ के, बिना किसी नींव के, बिना किसी आधुनिक मशीन के। और सबसे चौंकाने वाली बात, जब इसे बनाया जा रहा था तब से लेकर आज तक कोई नहीं जानता कि वो लाखों टन पत्थर गए कहां। जी हां, करोड़ों किलो पत्थर जो काटा गया, तराशा गया, वो आज भी गायब है। कोई ढेर नहीं, कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। ये है कैलाश मंदिर एलोरा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने में दुनिया के सबसे बड़े दिमाग आज तक नाकाम रहे हैं। आज हम इस मंदिर के हर उस सच को उघाड़ेंगे जो इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, हर वो रहस्य जो इस पत्थर की दीवारों में छुपा है, हर वो सवाल जो आज भी बिना जवाब के है। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो जानेंगे वो आपको हमेशा के लिए बदल देगा। महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर, यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर है एलोरा, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ खुद बोलते हैं। एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर। 34 गुफाएं, बौद्ध, जैन और हिंदू, सब एक ही पहाड़ी में तराशी हुई। लेकिन इन 34 गुफाओं में एक गुफा ऐसी है जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, गुफा नंबर 16। जब आप पहली बार इस जगह पहुंचते हैं तो आप ऊपर से नीचे देखते हैं और नीचे देखकर आपकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि ये गुफा नहीं है, ये एक पूरा मंदिर है जो पहाड़ के अंदर धंसा हुआ है। जैसे किसी ने ऊपर से पहाड़ को काट काट कर एक मंदिर को बाहर निकाल दिया हो। ऊंचाई 32 मीटर, यानी एक 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। लंबाई 84 मीटर, चौड़ाई 47 मीटर। और ये पूरा मंदिर पूरा का पूरा एक ही चट्टान से बना है, सिर्फ एक, अखंड, अटूट, एकाश्म। दुनिया में और कहीं नहीं है ऐसा। जब पहली बार किसी यूरोपीय यात्री ने इसे देखा तो उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने ये देखा फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। और ये भावना आज भी वैसी ही है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे पहले मन में आता है, ये बना कैसे? इतिहासकार कहते हैं कि इसे राष्ट्रकूट वंश के राजा दंतिदुर्ग और उनके उत्तराधिकारी राजा कृष्ण प्रथम के काल में बनाया गया, यानी लगभग 757 से 783 ईस्वी के बीच, यानी आज से लगभग 1250 साल पहले। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली पहेली। इस मंदिर को बनाने के लिए जो तकनीक चाहिए वो आज भी पूरी तरह हमारे पास नहीं है। सोचिए, जब आप कोई इमारत बनाते हैं तो आप नींव से शुरू करते हैं, नीचे से ऊपर। लेकिन कैलाश मंदिर को बनाने के लिए काम शुरू हुआ ऊपर से, पहाड़ की चोटी से नीचे की तरफ। यानी पूरे मंदिर की कल्पना पहले दिमाग में थी, पूरी, संपूर्ण, और फिर उसे पत्थर में से निकाला गया। जैसे मूर्तिकार कहता है ना, मूर्ति पहले से पत्थर में छुपी होती है, मैं बस उसे बाहर निकालता हूं। यही हुआ यहां, लेकिन करोड़ों टन पत्थर के स्तर पर। अब एक और आंकड़ा सुनिए। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार इस मंदिर को बनाने में लगभग 4 लाख टन से अधिक पत्थर निकाला और काटा गया। 4 लाख टन। अब इसे समझने के लिए आज के समय में अगर 7000 मजदूर दिन रात काम करें तो इतना पत्थर काटने में 150 साल से ज्यादा लगेंगे। लेकिन इतिहास कहता है यह मंदिर महज 18 साल में बना। 18 साल। कैसे? किसने किया? कौन सी तकनीक थी? ये सवाल आज भी हवा में लटका है। अब वो रहस्य जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिकों को परेशान करता है। जब इतना पत्थर काटा गया तो वो पत्थर गया कहां? साधारण सी बात है, अगर आप एक पहाड़ से 4 लाख टन पत्थर निकालते हैं तो वो पत्थर कहीं ना कहीं होना चाहिए, पास में, आसपास के मैदान में, किसी खड्ड में। लेकिन एलोरा के आसपास कहीं भी उस पत्थर का कोई ढेर नहीं मिला। कोई बड़ा कचरा नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई निशान नहीं। पुरातत्व विभाग ने खोजा, विदेशी शोधकर्ताओं ने खोजा, आधुनिक उपकरणों से सर्वे हुआ, नतीजा शून्य। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि शायद उस पत्थर को दूसरी इमारतों में इस्तेमाल किया गया। लेकिन सोचिए, 4 लाख टन पत्थर से आप कितनी इमारतें बना सकते हैं?
एलोरा के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक कोई इतनी बड़ी संरचना नहीं है। तो फिर यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और इसी रहस्य ने कुछ शोधकर्ताओं को एक बेहद चौंकाने वाले निष्कर्ष की तरफ धकेला है। क्या संभव है कि यह पत्थर काटा ही नहीं गया? क्या किसी ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ जिससे पत्थर को पिघलाया गया या किसी रासायनिक प्रक्रिया से गलाया गया? यह सिर्फ कल्पना नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने इस पर गंभीरता से शोध किया है और उनके निष्कर्ष उतने ही चौंकाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आइए मंदिर के अंदर चलते हैं। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको दिखता है एक विशाल प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार के दोनों तरफ उकेरी गई हैं देवी देवताओं की मूर्तियां, इतनी बारीक, इतनी जीवंत कि लगता है अभी बोल पड़ेंगी। अंदर जाते हैं तो सामने है नंदी मंडप, भगवान शिव के परम भक्त नंदी की विशाल प्रतिमा जो अपने स्वामी के मंदिर की ओर मुंह किए बैठी है, और उसके पीछे मुख्य मंदिर, कैलाश का प्रतीक, शिव का घर। मंदिर में कुल 16 स्तंभ हैं और हर स्तंभ पर की गई नक्काशी इतनी अद्भुत है कि आप घंटों देखते रह सकते हैं। लेकिन यहां एक और चौंकाने वाला तथ्य है। इन सभी स्तंभों पर, दीवारों पर, छतों पर जो नक्काशी है वो सब एक ही पत्थर का हिस्सा है। कोई अलग पत्थर जोड़ा नहीं गया, कोई सीमेंट नहीं, कोई गारा नहीं, कोई धातु की कील नहीं। ये पूरा मंदिर, हर मूर्ति, हर स्तंभ, हर छत, हर दीवार एक ही अखंड पत्थर का हिस्सा है। और अब जो बात बताने जा रहा हूं वो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी। मंदिर के अंदर एक जगह है जहां 2 विशाल पत्थर के हाथी खड़े हैं, पूरे आदमकद, और उनके ऊपर खड़ा है एक विशाल ध्वज स्तंभ। ये हाथी और ध्वज स्तंभ दोनों हवा में हैं, पहाड़ से अलग, स्वतंत्र, लेकिन फिर भी एक ही पत्थर से निकले हैं। इसका मतलब यह है कि कारीगरों ने पहाड़ के अंदर से इन हाथियों को इस तरह काटा कि वो पूरी तरह अलग दिखें, लेकिन नीचे से अभी भी उसी जमीन से जुड़े हों। यह काम आज के सबसे अनुभवी मूर्तिकार के लिए भी असंभव है। कैलाश मंदिर सिर्फ एक शिव मंदिर नहीं है, ये एक पूरी कथा है, पत्थर में लिखी हुई। और इस कथा का सबसे नाटकीय अध्याय है रावण का कैलाश उठाने का प्रयास। मंदिर की दीवारों पर एक विशाल पैनल है जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी एकल पत्थर की कथा मूर्ति है। इसमें दिखाया गया है रावण, 10 मुख वाला, 20 भुजाओं वाला महाबली। वो कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाने की कोशिश कर रहा है। पर्वत कांप रहा है, देवता भाग रहे हैं, माता पार्वती भगवान शिव से लिपट रही हैं, और ऊपर भगवान शिव शांत, निश्चल, बस अपने पांव के अंगूठे से पर्वत को दबाते हुए। रावण चीखता है, रोता है, प्रार्थना करता है, और तब शिव मुस्कुराते हैं। यह पूरा दृश्य इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि आप हर चेहरे पर भाव देख सकते हैं। रावण के चेहरे पर दर्द, पार्वती के चेहरे पर भय, शिव के चेहरे पर वो दिव्य शांति। यह नक्काशी देखकर एक बात समझ आती है, जिसने भी इसे बनाया वो सिर्फ पत्थर काटने वाला नहीं था, वो एक कलाकार था, एक दृष्टा था, एक साधक था। लेकिन इस पैनल के बारे में एक और रहस्य है। इस पैनल की ऊंचाई इतनी है और ये इतनी गहराई में है कि प्राकृतिक रोशनी में इसे ठीक से देखा ही नहीं जा सकता। मतलब ये नक्काशी किसी और के लिए नहीं बनाई गई। तो फिर किसके लिए? कुछ विद्वानों का मानना है ये भगवान के लिए बनाई गई, मानव आंखों के लिए नहीं। सन 1900 के दशक से लेकर आज तक दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं और इंजीनियरिंग संस्थानों ने इस मंदिर का अध्ययन किया और हर बार एक ही निष्कर्ष निकला, हम नहीं जानते ये कैसे बना। आईआईटी के इंजीनियरों ने इस पर शोध किया। उनका कहना है कि आज की तकनीक से भी अगर हम ये मंदिर बनाना चाहें तो हमें कम से कम 100 साल और हजारों करोड़ रुपए चाहिए होंगे, और फिर भी गारंटी नहीं। अमेरिकी इंजीनियर और वास्तुकार डॉक्टर वी गणपति स्थपति, जो खुद एक प्रसिद्ध मंदिर वास्तुकार थे, उन्होंने कहा था, कैलाश मंदिर की नक्काशी की सटीकता और संरचना की एक रूपता देखकर ऐसा लगता है जैसे इसे मानव हाथों ने नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति ने बनाया है। एक और महत्वपूर्ण पहलू, इस मंदिर में ध्वनि की एक अजीब विशेषता है। मंदिर के गर्भगृह में जाकर अगर आप एक विशेष आवृत्ति पर मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह ध्वनि पूरे मंदिर में इस तरह गूंजती है जैसे पत्थर खुद कंपन करने लगे। ध्वनि विशेषज्ञों ने पाया है कि मंदिर की संरचना इस तरह बनाई गई है कि यह एक प्राकृतिक साउंड एम्पलीफायर की तरह काम करती है।
यानी 1200 साल पहले के कारीगरों को अकूस्टिक्स का भी गहरा ज्ञान था, बिना किसी आधुनिक उपकरण के। मंदिर के एक भाग में एक शिलालेख मिला है जो राष्ट्रकूट काल का बताया जाता है। इस शिलालेख में लिखा है, इसे देखकर देवता भी चकित हो गए और स्वयं शिल्पी ने कहा, हे भगवान, ये मैंने कैसे बनाया। ये वाक्य बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये खुद उस समय के शिल्पी का स्वीकारोक्ति है कि उसे खुद नहीं पता था कि ये कैसे बना। कुछ इतिहासकार इसे काव्यात्मक अतिशयोक्ति मानते हैं, लेकिन कुछ का कहना है शायद ये सच है। शायद ये मंदिर किसी एक इंसान की योजना का परिणाम नहीं था। शायद इसमें कोई ऐसा ज्ञान था जो हम खो चुके हैं। अब एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, ये मंदिर बनाया क्यों गया। इसका नाम है कैलाश, भगवान शिव का निवास, हिमालय का वो शिखर जहां माना जाता है कि महादेव विराजमान हैं। राजा कृष्ण प्रथम, जिन्होंने इसे बनवाया, वो एक परम शिव भक्त थे। उनकी इच्छा थी कि जो लोग असली कैलाश तक नहीं जा सकते, वो यहां आकर उसी अनुभव को महसूस कर सकें, और इसीलिए मंदिर की पूरी संरचना कैलाश पर्वत की आकृति से मिलती जुलती है। मुख्य शिखर हिमालय की चोटी का प्रतीक, चारों तरफ की दीवारें पर्वत की तलहटी, और बीच में गर्भगृह जहां शिवलिंग है, वो है कैलाश का हृदय। पूरा मंदिर एक कॉस्मिक मैप है, एक त्रिआयामी ब्रह्मांड, और जो व्यक्ति इस मंदिर में प्रवेश करता है वो सांकेतिक रूप से कैलाश की यात्रा करता है। ये सोच, ये दर्शन, ये आध्यात्मिक गहराई, क्या ये किसी साधारण राजा या साधारण वास्तुकार की हो सकती है? कैलाश मंदिर की दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं हैं, वो एक जीवित पुस्तक हैं। पूरे मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई हैं रामायण की कथाएं, महाभारत के युद्ध के दृश्य, देवी देवताओं की लीलाएं, अप्सराओं के नृत्य, गंधर्वों के संगीत, और हर दृश्य में ऐसी बारीकी है कि एक महिला के बालों की लट में हर एक बाल अलग दिखता है। एक योद्धा की ढाल पर उकेरे गए फूलों की पंखुड़ियां अलग अलग हैं। एक देवता के मुकुट पर जड़े रत्नों की चमक पत्थर में भी दिखती है। ये नक्काशी छेनी और हथौड़े से नहीं हो सकती, ये तर्क देते हैं कई शोधकर्ता, क्योंकि इतनी बारीकी में अगर एक भी गलती हो जाए तो पूरा पैनल बर्बाद, और पूरे मंदिर में कोई गलती नहीं है, एक भी नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्या प्राचीन भारत के पास कोई ऐसी तकनीक थी जो हम आज नहीं जानते? कुछ शोधकर्ता, और ये गंभीर शोधकर्ता हैं, कल्पना करने वाले नहीं, उनका कहना है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में साउंड टेक्नोलॉजी का उल्लेख है, विशेष ध्वनि तरंगों से पत्थर को तोड़ना या आकार देना। इसे कहते हैं नाद विज्ञान, और ये सिर्फ हिंदू ग्रंथों में नहीं है। दुनिया के कई प्राचीन सभ्यताओं में, इजिप्ट, माया और मेसोपोटामिया में भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं जहां ध्वनि से निर्माण की बात कही गई है। आधुनिक विज्ञान में भी अकूस्टिक लेविटेशन एक वास्तविक तकनीक है। नासा इस पर काम कर चुका है, यानी ध्वनि तरंगों से भारी वस्तुएं उठाना सैद्धांतिक रूप से संभव है। लेकिन क्या 1200 साल पहले यह व्यावहारिक रूप से संभव था? हम नहीं जानते, और यही अनजान, यही रहस्य इस मंदिर को और भी महान बनाता है। इस मंदिर के इतिहास में एक और बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाला अध्याय है। मुगल बादशाह औरंगजेब, जो हर हिंदू मंदिर को तोड़ने का अभियान चला रहा था, उसने इस मंदिर को भी नष्ट करने का आदेश दिया। इतिहासकारों के अनुसार 1000 से अधिक मजदूर और सैनिक इस काम पर लगाए गए, 3 साल तक लगातार। 3 साल, और नतीजा कुछ नहीं। 3 साल की कोशिश के बाद कुछ छोटी मोटी क्षति, लेकिन मंदिर खड़ा था, अडिग, अटल, जैसे खुद महादेव की शक्ति इसे बचा रही हो। औरंगजेब ने अंततः हार मानी, और यह मंदिर आज भी उतना ही गर्व से खड़ा है। जब आप इसे देखते हैं तो यह जानकर एक अजीब सा गर्व और रोमांच होता है। जो लोग इस मंदिर में रात के समय गए हैं वो एक अजीब बात बताते हैं। रात को जब पर्यटकों की भीड़ चली जाती है, जब सब शांत हो जाता है, तो मंदिर के अंदर से एक अजीब सी कंपन महसूस होती है, जैसे पत्थर सांस ले रहे हों, जैसे दीवारें बोल रही हों। स्थानीय लोग कहते हैं ये कैलाश की ऊर्जा है। वैज्ञानिक कहते हैं ये पत्थर की थर्मल एक्सपेंशन है। रात में ठंडक से पत्थर सिकुड़ते हैं, इससे आवाज आती है। लेकिन जो लोग वहां जाते हैं वो कहते हैं ये एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है, वहां कुछ और भी है, कुछ जो महसूस होता है, कुछ जो शब्दों में नहीं आता। कैलाश मंदिर का एक और पहलू है जो बेहद कम लोग जानते हैं। इस मंदिर की दिशा और स्थिति खगोलीय रूप से पूरी तरह सटीक है। मंदिर का मुख्य द्वार ठीक उत्तर दिशा में है। मुख्य शिखर कैलाश पर्वत की दिशा में संरेखित है, और साल के 2 विशेष दिनों पर, जो हिंदू पंचांग के अनुसार अत्यंत पवित्र दिन है,
सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में पड़ती है, शिवलिंग को सीधे प्रकाशित करती है। यह संयोग नहीं है, यह उस ज्ञान का प्रमाण है जो हमारे पूर्वजों के पास था। ज्योतिष, खगोल, वास्तु और आध्यात्म सब एक साथ, एक ही मंदिर में। आज ये मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर है। हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं, देश विदेश से। लेकिन एक दर्दनाक सच ये भी है, इस मंदिर की कुछ नक्काशियां धीरे धीरे खराब हो रही हैं, प्रदूषण से, पानी से, मानवीय लापरवाही से। 1200 साल में जो नहीं हुआ वो पिछले कुछ दशकों में हो रहा है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह हमारी सभ्यता का प्रमाण है। यह उस ज्ञान का प्रतीक है जो हमारे पूर्वजों के पास था। यह उस आस्था की मिसाल है जिसने असंभव को भी संभव कर दिया। इसे बचाना हमारी, आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है। तो आज हमने जाना एक ऐसे मंदिर के बारे में जो एक ही पत्थर से बना है, जिसे बनाने में 4 लाख टन पत्थर निकाला गया और वो पत्थर आज भी गायब है, जिसे बनाने की तकनीक आज का इंजीनियर नहीं समझ सकता, जिसे 1000 मजदूरों ने 3 साल में तोड़ने की कोशिश की और नाकाम रहे, जिसकी नक्काशी में एक भी गलती नहीं है, जिसकी दिशा खगोलीय रूप से सटीक है और जिसे देखकर खुद उसके बनाने वाले ने कहा था, ये मैंने कैसे बनाया। ये मंदिर एक सवाल है जो हर पीढ़ी से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे? क्या तुम जानते हो कि वो क्या कर सकते थे? और क्या तुम जानते हो कि उनकी विरासत कितनी महान है? कैलाश मंदिर, एलोरा, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत की आत्मा है, पत्थर में उकेरी हुई, अमर, अटल और हमेशा के लिए अपराजय। ओम महादेव।